अगर आप अपने बच्चे को खांसी की दवाई देने जा रहे हैं तो पहले ज़रा रुक जाएं, सावधान हो जाएं। पहले ज़रा ये खबर देख लें और ये जान लीजिए कि कहीं जो दवाई आप अपने बच्चे को देने जा रहे हैं वो आपके बच्चे के लिए जानलेवा ना बन जाए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खांसी की दवाई खाने से अब तक कई बच्चे बीमार हो चुके हैं। कई बच्चों की हालत बेहद ही ज़्यादा नाजुक हो चुकी है। 2 बच्चों की तो मौत भी हो चुकी है। जिस दवाई को खाने से बच्चों की मौत हुई है इसका नाम है डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड। पूरी खबर आपको बताऊंगी, लेकिन पहले ज़रा इस दवाई को एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। इस सिरप का नाम एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड। ये वही दवाई है जिसे खाने से अब तक कई बच्चे बीमार पड़ चुके हैं। 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। और अगर आपके पास ये सिरप है तो इससे बिल्कुल अपने बच्चे को ना दे। इस दवाई की जांच कराएं क्योंकि सरकार ने भी इस दवाई पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। इसकी जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में जिस किसी के पास भी यह खबर पहुंच रही है, अपने परिजनों तक, अपने जानकारों तक इस खबर को पहुंचाए, उन्हें आगाह करें, उन्हें सावधान करें, क्योंकि बच्चों को खांसी होना आम बात है और खांसी को लेकर लोग अपने बच्चों के लिए अस्पताल से लगातार दवाई भी ले रहे हैं। और ऐसे में अब तक कई बच्चे जो हैं इस दवाई को खाने से बीमार हो चुके हैं। जो भी दवाई आप अपने बच्चे को देने जा रहे हैं पहले उसकी जांच ज़रूर कर लें, क्योंकि आज जिस सिरप की हम बात कर रहे हैं उसे पीकर अब तक जो बच्चे के बीमार होने का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसने सरकार की बेचैनी को बढ़ा दिया है, जिसने प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है। अब तक कई जगहों से ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं जहां पर बच्चों की तबीयत खराब हुई है। 2 बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी मौत हो चुकी है। इसी बीच 2 साल की यशवी कई घंटों से आईसीयू में रहने के बाद अब उसे होश में आया है। उसकी मां का कहना है कि उसने सरकारी अस्पताल के डॉक्टर से इस दवाई को लिया था और उनकी सलाह पर ही अपने बच्चे को ये सिरप पिलाया था, जिसके बाद उसकी हालत बेहद नाजुक हो गई। यशवी की मां का क्या कुछ कहना है, एक बार उसकी मां की बात को आप सुनिए। खांसी हो रही थी और जुकाम हो रही थी और बुखार हो रहा था, तो मैंने बुखार और जुकाम और खांसी की दवाई देके इसको सुला दिया। सुलाने के बाद में मैं 3 या 4 बजे के बीच में इसको उठाती हूँ। उठाने के बाद में इसको दूध पिलाने लेके गई, तब ये बेहोशी की हालत में पड़ी थी। जगी नहीं, इसको ऐसे जगाने की कोशिश भी की पर ये जगी। ये दवाई इसकी मम्मी ने 12-1 बजे के आसपास पिलाई थी। उसके बाद में सुला दिया तो ये सो गई आराम से। तो फिर बाद में 3-4 बजे इसको दूध पिलाने के लिए जैसे जाके उठाने की कोशिश की तो ये उठी नहीं। तो घर पे जो पापा हैं मेरे, उनको जाके बोली कि चाचा जी ये उठ नहीं रही, पता नहीं क्या हो गया। तो फिर देखे तो सब परिवार वाले इकट्ठे हो गए, भाई क्या हुआ, गुड़िया गया। फिर वहाँ भाई कि ये तो बेहोश हैं, तो वहाँ से जो अपने नियर बाई जो नज़दीक छोटा मोटा क्लिनिक है गाँव के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ लेके गए। तो वो बोले कि इसको कोई बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। तो फिर वहाँ से हम यहाँ जयपुर वहाँ लेके आए। वहीं सीकरे के ददिया इलाके के खोरी ब्राह्मण गांव में भी 5 साल के नित्यांश नाम के एक बच्चे की मौत की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि रात में बच्चे को डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप दिया गया। इस सिरप को पीने के बाद अगले दिन बच्चा खड़ा नहीं हो पाया। इस खबर के बाद बच्चे का जो परिवार है वो सदमे में है। बच्चे की मौत को लेकर पूरी तरह से सदमे में है। पूरा जो गांव है उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हुआ क्या। चिराना CHC से दिखा के लाए थे और ये दवाई है गवर्नमेंट की, डॉक्टर की दी हुई दवाई है। और इसको आज ज़्यादा भी नहीं पिलाई, 2 बूंद बोले तो आधा ढक्कन पिलाई है। और फिर ये 3 बजे उठा। 3 बजे उठने पे उसको पानी पिला दिया 2 घूंट, और पानी पिलाया फिर वो सो गया। फिर वो 5 बजे उठा नहीं, बेहोशी हालत में रहा। तो हमारे डॉक्टर के पास गए, गांव के डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर खुद साथ में जाके हमारे SK हॉस्पिटल में गए सीकर में, तो वहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया उसको। डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप जयपुर की कायसन फार्मा कंपनी बनाती है, जिसका पुराना रिकॉर्ड भी विवादों में रहा है। साफ है कि दवाई में कुछ तो दिक्कत है, वरना जो राहत देने वाला सिरप है वो जिंदगी के लिए आफत कैसे बन जाता है।
ऐसे में सवाल ये भी है कि जब पहले से ही काइसन फार्मा कंपनी को लेकर विवाद था तो फिर कैसे इस दवाई को पास किया गया, कैसे इसे मार्केट में उतारा गया, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। सिर्फ निर्माता कंपनी काइसन फार्मा कई बार डीबार हो चुकी है। 2023 में भी टेंडर की शर्तों का उल्लंघन किया गया था, तो वहीं इस साल भी फरवरी में इस फर्म को डिबारमेंट किया गया था, जिसके तहत ये अगले साल 13 फरवरी तक डीबार ही रहेगी। लेकिन आप देखिए फिर भी मार्केट में दवाई उतरी और यही दवाई अब तक कई बच्चों के लिए काल साबित हो चुकी है। वहीं इस मामले में डेक्स्ट्रोमेथोर्फन सिरप पीने के बाद बच्चों की मौत को लेकर एक बड़ा और अपडेट सामने आया है। इसको लेकर जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी कि NCDC भी इसमें शामिल हो गया है। जांच की जा रही है, सिरप के सैंपल जमा कर लिए गए हैं। दवाओं के सैंपल की जांच राज्य औषधि प्राधिकरण की ओर से की जा रही है। फिलहाल सैंपल के रिजल्ट आने का इंतजार है। सभी रिपोर्ट्स राज्य औषधि प्राधिकरण को सौंपी जाएगी और आगे की कार्रवाई का निर्णय राज्य प्राधिकरण के द्वारा ही किया जाएगा। जांच केवल सिरप तक ही सीमित नहीं है, मामले में किसी भी तरह के संक्रमण फैलने की आशंका की भी इसमें जांच की जा रही है। विभिन्न जो एजेंसियां हैं फार्मा को लेकर, वो भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसका पूरा परीक्षण किया जा रहा है। ऐसे में अगर आप कोई भी दवा खरीदते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपको सावधानी बरतने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। अगर लोग छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं तो कई बार ये उनके बच्चों की ज़िंदगी पर बहुत भारी पड़ जाता है। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि दवा खरीदते वक्त किन किन बातों का आपको ध्यान रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। दवाई खरीदते समय उसकी खुराक का ध्यान रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कितनी खुराक अपने बच्चे को देने जा रहे हैं, क्योंकि जो डॉक्टर हैं वो एक नियमित खुराक जो है वो बताते हैं। लेकिन अगर आप ओवरडोज जो डिसाइड खुराक होती है उससे ज़्यादा देते हैं तो कई बार ये भी बच्चे के लिए जो है वो परेशानी का सबब बन जाता है। डॉक्टर से पूछकर ही दवा खरीदें। अगर आपको किसी भी तरीके की छोटी मोटी परेशानी होती है, आपके बच्चे को कोई भी दिक्कत होती है, तो आप डॉक्टर से पूछकर ही दवाई लें। बिल्कुल भी केमिस्ट के भरोसे ना रहें। केमिस्ट से पूछकर कभी भी अपने बच्चे को दवा ना दें। डॉक्टर आपकी बीमारी और शरीर के हिसाब से ही सही दवाई और उसकी सही खुराक बताते हैं। इसके साथ ही दवाई का नाम और डोज चेक करें। कभी भी आप मेडिकल स्टोर में दवाई लेने जाते हैं तो दुकानदार से दवाई लेने के बाद पर्ची में उसका नाम और खुराक ज़रूर मिलाएं। कई बार छोटी छोटी गलती की वजह से बड़ी मुश्किल पैदा हो जाती है। कई बार एक जैसी नाम की दवाइयाँ देने से आपके बच्चा जो है वो मुश्किल में पड़ सकता है। एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करें। दवा की एक्सपायरी डेट क्या है, क्योंकि दवाई खरीदने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट अगर आपने नहीं देखी है तो इसकी वजह से भी आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। दवाई की पैकिंग और सील का ध्यान रखें। दवाई लेते समय हमेशा ये चेक करें कि दवाई जो है वो पूरी तरह से सील पैक हो। अगर आप कि दवाई की पैकिंग खुली हुई है, डैमेज है या उसकी सील टूटी हुई है, तो इस तरह की दवाइयों का सेवन भी बिल्कुल ना करें। सही से दवाइयों का स्टोर किया गया हो। दवाई लाने के बाद उसका सही से स्टोर होना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने दवाइयों को सही से स्टोर नहीं किया तो ये भी आपकी लापरवाही कई बार जानलेवा हो सकती है, क्योंकि कुछ दवाइयों को ठंडी जगहों पर रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक नियमित टेम्परेचर में रखना उसे होता है, कुछ को फ्रिज में रखना होता है। इसीलिए दवा लेने के बाद स्टोर वाली जगहों का भी खास ख्याल रखें। डॉक्टर से पूछें कि कैसे इस दवाई को रखना है। दवाओं का जो डोज़ है उसको चेक करें कि कितनी डोज़ आपको अपने बच्चे को देनी है। तो इन सब बातों का ख्याल ज़रूर रखें। और अगर आप कोई नई दवाई ले रहे हैं तो उसका नाम एक बार ज़रूर चेक करें, क्योंकि जो सिरप मार्केट में दिया जा रहा है, कई बार ये निःशुल्क भी दिया जा रहा है, तो यही सिरप अब तक कई बच्चों की मौत का सबब बन चुका है, मौत का कारण बन चुका है। कई बच्चों की हालत बेहद ज़्यादा नाजुक है।